नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि केंद्रीय कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, बिहार से कई नए चेहरे भी अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हुए हैं। आरसीपी सिंह हो या फिर पशुपति कुमार पारस हो, पहले से ही कई ऐसे मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे जिन्हें प्रमोशन दिया गया, जैसे कि आर के सिंह। तो इन तमाम लोगों को जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं उससे बिहार को कितना फ़ायदा होगा और कितना बड़ा इनका विभाग है। मंत्रालय भी आप खैर समझ सकते होंगे जो इन्हें दिया गया है। सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ हैं। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पशुपति पारस को गया। आर के सिंह की प्रमोशन हो गई, वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हो गए हैं। तो क्या लगता है बिहार को कितना फायदा? विभाग, सबसे पहली बात, कितना बड़ा विभाग इन्हें मिला? नहीं आलोक, एक सुधार कर दे पहले। आर के सिंह राज्य मंत्री नहीं थे, स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री थे। तो आर के सिंह देखिए एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं और लंबा तजुर्बा है, प्रशासनिक भी, देश के होम सेक्रेटरी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं। तो उन्हें प्रमोट किया गया और अब वे फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपने सवाल ये पैदा कर दिया कि विभाग, आरसीपी सिंह को स्टील, आर के सिंह को पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ऊर्जा, पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग और गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास। ये चार कैबिनेट मिनिस्टर। नित्यानंद राय पूर्ववत अपने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ही। अश्विनी चौबे को खाद्य उपभोक्ता विभाग का राज्य मंत्री दिया गया है और इसके अलावा एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है आलोक, विभाग कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन यदि आप किसी नेता की हैसियत से देखेंगे या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दो चीजें देखी जाती है कि जन सरोकार कितना है उस विभाग में, और दूसरा वे अपने प्रदेश या अपने क्षेत्र को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप अपनी जनता के लिए क्या कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि इस बात पर चर्चा जो आपने करी है, आपके साथ हम शामिल हुए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जो बिहार के मंत्रियों को विभाग मिले हैं, विशेषकर नए मंत्रियों को, उनमें बहुत दम नहीं है और उससे बिहार का बहुत भला नहीं हो सकता है। तो यदि एक एक बात करें तो देखिए गिरिराज सिंह को जो विभाग मिला, प्रमोशन हुआ नहीं, विभाग तो कैबिनेट मिनिस्टर तो थे ही पहले से, लेकिन विभाग में उन्हें बहुत वजन वाला विभाग मिला है और इस विभाग के मार्फत वे सच में जनता की सेवा कर सकते हैं और सेवा करते हुए दिख सकते हैं। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। देखिए आज रघुवंश प्रसाद सिंह को हम लोग याद करते हैं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, जिसके कारण बाद में बिहार में गांव तक सड़क बनी, रघुवंश प्रसाद सिंह इसलिए याद किया जाता है। मनरेगा मैन कहा था उन्हें। हाँ, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गिरिराज सिंह के पास जो अब तक एमएसएमई था, उससे तो बिहार को बहुत फायदा होता नहीं दिखा, लेकिन अब इस विभाग के बाद वे क्या कर पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और जय श्री राम में भी भरोसा रखते हैं, हिंदू मुस्लिम भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आना है। हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आना है, बिहार में भी पंचायतों का चुनाव होना है और आजकल सारी शक्तियां पंचायतों में ही समाहित हैं। मैं तो कहता हूं कि आजकल के जो विधायक हैं वे दरिद्र हो गए हैं और मुखिया जो हैं वो कितने के हो गए हैं इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। चुनाव में पहले 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, फिर चुनाव जीतते ही उनके पास स्कॉर्पियो और इनोवा जैसी गाड़ियां आ जाती है। तो गिरिराज सिंह को एक ऐसा विभाग मिला जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं और बिहार में क्या करते हैं नहीं करती हैं देखने वाली बात होगी। अब बात आप करें आरसीपी सिंह की, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अकेले जेडीयू से, इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू क्यों नतमस्तक हुई, अकेले आरसीपी सिंह मंत्री बनने को कैसे राजी हुए, 2019 में भी जब एक सीट मिल रही थी उस वक्त नकार दिया गया, नीतीश कुमार ने कैसे सहमति प्रदान कर दी, इसके बाद आरसीपी सिंह का कद कितना बढ़ा। खैर ये राजनीतिक इस्पात मंत्रालय मिला है तो कितना बड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस विभाग में पहले रामविलास पासवान भी रह चुके हैं। अब स्टील मिनिस्ट्री के मार्फत से वो बिहार के आम लोगों का क्या भला कर पाएंगे समझ में नहीं आता है। देखिए जनमानस पर छाप छोड़ने वाला विभाग ये नहीं है।
आरसीपी सिंह का तजुर्बा बहुत लंबा है, प्रशासनिक तजुर्बा, क्योंकि वे मूल रूप से आईएएस अधिकारी हैं। और जो नरेंद्र मोदी की नई टीम बनी है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो पुराने नौकरशाह हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो वे अपना विभाग चला लेंगे। इसी विभाग से गौतम अदानी का भी वास्ता पड़ता है और इसी विभाग से जिंदल का भी वास्ता पड़ता है। लेकिन बिहार के लिए क्या करेंगे? क्या बिहार में देखिए, जब अखंड बिहार था तब टाटा स्टील था, तब सेल भी था जो बोकारो में है। लेकिन अब बिहार के पास कुछ भी नहीं है। बिहार के पास जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र में, जो टीएमटी की कंपनियां हैं वो ऐसे ही परेशान रहती है। बिहार की जो स्टील कंपनियां हैं, क्योंकि बिहार में बिजली महंगी है, बिहार की तुलना में झारखंड में बिजली सस्ती है, इसलिए नई कंपनियां लग नहीं रही हैं। ये आरके सिंह के लिए भी एक टारगेट होगा? नहीं, आरके सिंह के मसले पर तो हम आते हैं, आरके सिंह के मसले पर भी हम आएंगे। लेकिन जनमानस से या जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग आरसीपी सिंह का नहीं है। इसलिए लोग कहना शुरू कर रहे हैं कि देखिए, जेडीयू से यदि एक ही मंत्री बनना था तो लोग इस बात की उम्मीद लगाए थे कि कहीं रेल न मिल जाए, इस बात की उम्मीद लगाए थे कि कहीं ग्रामीण विकास न मिल जाए, बड़े विभाग की उम्मीद थी। लेकिन कोई बड़ा विभाग नहीं मिला, इस्पात मिला है। हमने रामविलास पासवान भी जब मंत्री थे तो देखा था, एक वे प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे थे अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर में, वो भी पूर्ण रूप से अमली जमा नहीं पहन पाया। तो जन सरोकार, अब वो कहीं किसी को डायरेक्टर बना दें, कहीं किसी को मेंबर बना दें, ये दूसरी बात है। लेकिन जनमानस से या जनता से सीधे कनेक्ट इस विभाग के माध्यम से नहीं हो सकते हैं। और इसका फायदा, हाँ, यदि बिहार में आरसीपी से कोई बहुत बड़ा स्टील प्रोजेक्ट लेकर के चले आते हैं जिससे बिहार में रोजगार मिले, बिहार में यह दिखे कि बिहार में उद्योग लगने शुरू हुए हैं, यदि वे अडानी को ले आते हैं, हम जिंदल को ले आते हैं, अंबानी को ले आते हैं, लोगों को नौकरी मिलेगी, मजदूरों को कामकाज मिलेगा। देखिए, यदि कोई बड़ा स्टील प्लांट बैठता है ना, तो फिर से वो पूरा जो जिस इलाके में बैठता है ना, वो शहर जगमग हो जाता है, वो इलाका जगमग हो जाता है और बड़े पैमाने पर उसके बाद रोजगार भी पैदा होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, शहर बसता है। तो देखना होगा कि आरसीपी सिंह कर क्या पाते हैं। अब जिम्मेदारी की बात करते हैं पशुपति पारस की, रामविलास पासवान के भाई हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस, फूड प्रोसेसिंग। देखिए, पशुपति कुमार पारस कैसे मंत्री बने आपको पता है? यदि पार्टी नहीं तोड़ते तो मंत्री नहीं। तो कहते हैं कि चूल्हा घोंप कर बने हैं। चलिए ठीक है, ये तो राजनीतिक बात है, अभी हम महकमे पर बात कर रहे हैं। तो एक बात समझिए, पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान नहीं है। उनका कैनवास जो है वो रामविलास पासवान की तरह नहीं है और उनकी पहचान भी नहीं है। पर जो विभाग उन्हें मिला है फूड प्रोसेसिंग, यदि पशुपति कुमार पारस चाहें उनसे हो पाएगा, इस पर मुझे संदेह है। जब भी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है तो बात यह होती है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग की यूनिटें बड़ी संख्या में लग सकती है, यहाँ संभावनाएं हैं, लेकिन लगती नहीं है। हाँ, देखिए, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के प्लांट को हम बहुत बड़ा प्लांट नहीं मानते हैं और इससे ये नहीं मानते कि इससे बिहार में इंडस्ट्री आ गई। तो अब और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं हाजीपुर का, उसे तो फूड प्रोसेसिंग में एक हब माना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर इसी तरीके से जहां से वो आते हैं खगड़िया से, आपको मालूम है मकई के मसले में खगड़िया की प्रोडक्टिविटी क्या है, दुनिया के कई देशों में जाती है, लेकिन हाँ, मकई चला जाता है। मकई से फिर आगे बहुत कुछ नहीं बनता है जिससे बिहार में रोजगार मिले, किसान मकई पैदा करते हैं। उसके बाद तो पशुपति कुमार पारस कुछ कर पाएंगे या बिहार में कोई फूड प्रोसेसिंग का हब बना देंगे, अभी उनकी क्षमता इतनी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए, क्योंकि देखिए, ये जो औद्योगिक माहौल बनाना होता है, इसके लिए आपको एक लंबी पृष्ठभूमि, लंबी जान पहचान की जरूरत होती है। और पशुपति कुमार पारस तो पहली बार दिल्ली ही गए। समझना होगा। हाँ, पर एक बात और है, इस दिशा में शाहनवाज हुसैन जो बिहार के उद्योग मंत्री रहे, वे बहुत तेजी से लगे। वे चाहते हैं, जितना प्रयास वे कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि हाँ, बिहार में कुछ इंडस्ट्रीज आ जाए। देखिए, अभी एथनॉल को लेकर के बात चली, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है। फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं बिहार में हैं, बहुत हैं। तो यही पशुपति कुमार पारस या तो पास होंगे या फेल होंगे। मैं दिल्ली के एक्सपर्ट से पूछ रहा था, वे कह रहे थे पशुपति कुमार पारस कुछ कर पाए, इस पे
सवाल है। एक सवाल काफ़ी ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, हालांकि इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मार्केट में ये बातें चल रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार को जो विभाग मिला है, ये जो मंत्रालय मिला है, कोई दम नहीं है। नहीं, मैंने आपको पहले कहा ना कि देखिए विभाग कोई खराब नहीं होता है, वो विभाग जन सरोकार वाला कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब यदि फूड प्रोसेसिंग इन्हें मिला है और कोई फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्रियल हब नहीं बना पाएंगे तो ये क्या बिहार में दिखा पाएंगे? इन्होंने किया क्या? हाँ, इन्होंने किया क्या? राजनीतिक तौर पे तो करके नहीं, राजनीति अलग चीज है। देखिए, अब आप मंत्री बने हैं, अब आप सरकार के हिस्सा हैं, यह चुनाव नहीं है। आपको दिखाना है कि यदि हम मंत्री बने हैं तो हम क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए। 3 साल कार्यकाल बाकी हाँ, है। 3 साल कार्यकाल बाकी है। देखिए, तो चुनौतियां कहीं ना कहीं आर के सिंह के लिए भी होंगी, ऊर्जा मंत्री बने हैं, क्योंकि बिहार आर के सिंह तो देखिए पावर मिनिस्टर थे ही। हाँ। आर के सिंह परफॉर्मिंग मंत्री हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब फुल प्लेजेड मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो बिहार को उम्मीदें हैं। क्योंकि देखिए बिहार के गांव-गांव में बिजली पहुंच गई, यह बात सही है। और इसमें आर के सिंह का भी योगदान रहा है जब वे बिहार में थे, ठीक है ना। लेकिन प्रत्यय अमृत का भी योगदान रहा। हाँ। लेकिन ये सच है ना कि बिहार को बिजली खरीदनी पड़ती है। हाँ, बिहार में बिजली का उत्पादन नहीं होता है, नहीं के बराबर है। हाँ, तो और जो बिहार में आप एनटीपीसी देख रहे हैं बाढ़ में या औरंगाबाद में, वो पहले की सरकारों का देन है, नीतीश कुमार के प्रयास का देन है। तो अब बिहार में कोई पावर प्लांट लेकर कर आते हैं। बिहार, ये देखिए जैसे पावर प्लांट बनता है, बरौनी में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी विकास हुआ है। नहीं, हम बरौनी की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाढ़ और औरंगाबाद के थर्मल पावर की बात कर रहे हैं कि यदि एनटीपीसी लेकर के आते हैं या कोई और पावर प्लांट लेकर के आते हैं तो बिहार में डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा, उत्पाद यहाँ हो। हाँ, उत्पाद यहाँ हो, ठीक है ना। इसमें राज्य सरकार के साथ भी अब देखिए डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है तो दोनों में कितना तालमेल बैठता है। तो आर के सिंह यदि चाहें तो कुछ कर सकते हैं। और फिर से वही बात कि देखिए उनका जो विभाग है वो जन सरोकार वाला विभाग नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़े इस दिशा में, ताकि रेट कम हो। नहीं, रेट कम होना और नहीं होना तो फिर समय और लोग रोजगार मिले। हाँ, रोजगार मिले। देखिए बिहार में इंडस्ट्री दिखेगी तो यदि चाहे तो वो कर सकते हैं। ये तो आपका आर के सिंह का मसला है। चलिए, नित्यानंद राय की जहाँ तक बात हो तो केंद्रीय देखिए, नित्यानंद राय तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह गए, अमित शाह के गुड बुक में है और अमित शाह के साथ ही उनकी सेक्रेटरीट में फिर से रहेंगे। और उनका विभाग भी जन सरोकार का नहीं है। हाँ, वो किसी को बाई प्लस और बाई एक सिक्योरिटी दिला दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जन सरोकार का कोई मसला तो है नहीं। अश्विनी चौबे की अगर हम बात करें तो विभाग बदले गए हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री थे, अश्विनी चौबे तो बच ही गए, बच गए या कैसे विभाग बदला गया। अब खाद्य उपभोक्ता विभाग का एमओएस मिला है। देखिए, ये विभाग पहले रामविलास पासवान के पास हुआ करता था जब वो जीवित थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब ये बने हैं फूड एंड सिविल सप्लाई के, ठीक है ना, कंज्यूमर सप्लाई के, उपभोक्ता मंत्रालय के। तो देखना होगा, चूंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन रहते हैं, तो देखना होगा कि ये क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। पहला परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था, जिस वजह से नाराजगी थी भी। जैसे तो हर्षवर्धन ही निपट गए ना, हर्षवर्धन ही निपट गए, कैबिनेट मिनिस्टर थे। रविशंकर प्रसाद पर भी जो गाजगिरी है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर, जो ट्विटर को लेकर विवाद चला था, इस पर भी बातें होंगी। लेकिन फिलहाल अश्विनी चौबे भी बच गए। अश्विनी चौबे बच गए और उनका विभाग बदला। इसके अलावा उनके पास एनवायरनमेंट का विभाग मिला है। तो एनवायरनमेंट तो देखिए एक विश्वव्यापी मुद्दा है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात होती है। तो बिहार, जब आप विभाग की बात की समाप्ति को जब हम इस वार्तालाप में बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो बिहार के मंत्रियों को विभाग मिला है वह जन सरोकार वाला नहीं। लेकिन हाँ, यदि ये चाहें तो बिहार में इंडस्ट्री दिखा सकते हैं, लेकिन क्या दम है इनमें इतना? देखिए, इतना दम जरूरी चाहिए। हाँ। इतना दम होना ही चाहिए कि वो बिहार के लिए कुछ करें, ताकि नाम, जब अभी की पीढ़ियां ऐसे कहती हैं कि रघुवंश प्रसाद ने किया, नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए किया, लालू प्रसाद ने तो खैर किया ही किया रेल मंत्री रहते हुए, तो ऐसे इनका भी नाम आए। लोग नीतीश कुमार ने किया, मैं तो कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों के जबान पर इनका नाम भी आया कि उन्होंने ये किया और इन्होंने इतने लोगों को रोजगार दिया ताकि जो लोग रोजगार पा सकेंगे, नौकरी करेंगे। और गिरिराज सिंह को भी देखना होगा। गिरिराज सिंह का विभाग इतना बड़ा है कि वे बिहार के गांव में क्या क्रांति लेकर आते हैं, बिहार के गांव को कितनी तरक्की देते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसा है जो किसी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। विपक्ष भी अक्सर कहता है कि राम नाम का जाप करने से पेट नहीं भरता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ तो देखा, तभी तो गिरिराज सिंह को और ज्यादा बड़ा विभाग दिया गया। तो ये सारी बातें हैं।
तो इन चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या बदलाव होते हैं, तस्वीर बिहार की और कितनी बदलती है, लोगों को कितना और मौका मिलता है। बहरहाल इस चर्चा में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।